साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। मैं पदम सिंह आज इस वीडियो में बात करूंगा देश के लाखों शिक्षकों से जुड़ी खबर को लेकर के, TT अनिवार्यता को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट से अभी 16 अप्रैल को एक हरियाणा मामले में एक जजमेंट आया है और वो जजमेंट क्या है उस पर बात करूंगा विस्तार से। और सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई लगी है सजलदेव बनाम त्रिपुरा राज्य, पीछे 14 अप्रैल को लगी थी, उस पर मैं बात करूंगा। और पवन गोलिया शिक्षा मित्र का केस जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में 2 दिन पूर्व लगा था, उसका ऑर्डर भी आ गया 2 दिन पहले। लेकिन बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे कि सर उसकी जानकारी दो। वीडियो के माध्यम से किसी ने जानकारी मांगी कि राजेश त्रिपाठी के द्वारा जो IA डाली जा रही है उसकी जानकारी दो सर। तो कई जानकारी सुप्रीम कोर्ट के से लगभग 4 जानकारी है और हाई कोर्ट की भी जानकारी है शिक्षा मित्रों से जुड़ी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा और सही जानकारी के लिए, सही प्रमाणित खबरों के लिए हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर अपडेट हम आप तक हर सप्ताह में 1-2 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक जजमेंट अभी आया है सुप्रीम कोर्ट से और अशोक कुमार नाम से वहाँ पे हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे जो कच्चे टीचर थे, गेस्ट टीचर थे, उनका मामला चल रहा था और 2014 में एक नीति बनाई गई थी और वो नीति हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी थी राज्य सरकार, हरियाणा सरकार की। लेकिन वो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और 16 अप्रैल 2026 को, यानी 2 दिन पूर्व, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उसमें कहा कि जो हरियाणा के गेस्ट टीचरों के लिए, जो हरियाणा के गेस्ट टीचरों के लिए 2014 में नियमितीकरण की जो नीति बनाई गई थी वो सही मानी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जो 10 साल से लगातार सेवा में हैं, निरंतर सेवा दे रहे हैं, उनको नियमित होने का हक है, उनको नियमित करने का प्रावधान है, उनको नियमित किया जाए। तो नियमित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इससे देश के अन्य जो कच्चे शिक्षक हैं, संविदा शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनके लिए ये एक संजीवनी का काम ये केस करेगा। देखिए, ये तो थी सुप्रीम कोर्ट की पहली जानकारी। अब आप बात करते हैं दूसरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की टीचरों को लेकर के। पूरे देश के टीचरों को लेकर के जानकारी है कि पिछले सप्ताह यानी कि 2-3 अप्रैल में जो शिक्षकों को के TT अनिवार्यता 1 सितंबर 2025 के आदेश के खिलाफ PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। लीगल टीम है उसके द्वारा कुछ रिव्यू पिटीशन अलग अलग राज्यों से पड़ी हुई, लगभग 1 दर्जन रिव्यू पिटीशन है। उनकी सुनवाई नवंबर में आने वाली है और वो सुनवाई इसी महीने में आपको देखने को मिलेगी। उसमें लग रहा है कि लीगल, उसमें अच्छे अधिवक्ता शिक्षकों द्वारा हायर किए गए हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हुए और जो देश के टॉप 10 के जो वकील हैं उनको हायर किया गया। तो उनका कहना है शिक्षकों का कि हम इस बार सुप्रीम कोर्ट से निश्चित ही सफलता पाएंगे। तो शिक्षकों के लिए भी अभी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी रिव्यू की सुनवाई अभी होना बाकी है। दूसरी जानकारी होगी। तीसरी जानकारी है पूरे देश के शिक्षकों की जो TT अनिवार्यता से जुड़ी हुई है, वो सजलदेव बनाम त्रिपुरा राज्य, ये मार्च में सुनवाई हुई थी। इसकी सुनवाई है 16 मार्च को हुई थी और उसमें एक त्रिपुरा सरकार से रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए कहा था। तो उसमें समय दिया गया था राज्य सरकार को। उस केस में 14 अप्रैल की तारीख लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती थी, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित हुआ तो उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। उसकी महत्वपूर्ण सुनवाई है। पूरे देश में जो शिक्षक बिना TT के हैं और शिक्षा मित्र हैं, उनके लिए भी इस केस से बहुत सारी उम्मीद है। तो ये केस की सुनवाई अब 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में लगी है और उम्मीद है कि ये दत्ता साहब की बेंच में है और 24 नंबर पर है। इसकी सुनवाई जल्दी दोपहर तक ही 21 तारीख में होने की पूरी संभावना रहेगी और जो अपडेट आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी, क्योंकि ये टैट प्रकरण को लेकर के ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है।
अगला केस हम बात करें, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक आईए का जो मामला है उसमें आप साथियों ने, कई साथियों ने फ़ोन किया कि सर जो राजेश त्रिपाठी जो आईए जोड़ रहे हैं वो उससे क्या लाभ मिल सकता है। तो राजेश त्रिपाठी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें रवि कुमार सक्सेना की जो रिट जो सिविल एसएलपी पड़ी हुई है, सिविल एसएलपी नंबर है 21,273/2024, इसका जो डायरी नंबर है 38,554/2024। इसमें आईए के माध्यम से शिक्षा मित्रों को याची बनाया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि जब किसी दूसरे की रिट में एसएलपी में अगर आप याची बनते हैं तो एक आईए के थ्रू आप उसमें जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया कि इसमें शिक्षा मित्रों को क्या लाभ मिल सकता है। तो देखिए, इसमें हमें कुछ भी लाभ मिलने की कोई उम्मीद हमारे लिए नहीं दिख रही है। अगर जिन लोगों ने इसमें आईए डाला है वो केवल 95-29/2017 आनंद कुमार यादव जजमेंट को ही टारगेट करते हुए इसमें सारी चीज़ों को लिखा गया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी बात, कोई भी मांग अगर कितनी भी सिंपल हो, कितनी भी जायज़ हो, अगर आनंद कुमार जजमेंट को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट में बात रखी जाती है तो शिक्षा मित्रों के लिए कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली नहीं दिखती। बहुत सारी केस कई आईए, एसएलपी और पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, लेकिन उनके लिए कोई लाभ आज तक नहीं मिला। आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन अब हम आते हैं शिक्षा मित्रों से जुड़ी और एक और महत्वपूर्ण खबर, जिसके लिए आप कॉल और मैसेज कर रहे थे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पवन गोलिया की जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा है और ये केस 2025 में दाखिल हुआ था। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के रूप में ये केस दाखिल हुआ था। इसकी सुनवाई लगातार कई बार डेट लगी, नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इसका निस्तारण अभी 2 दिन पूर्व जो सुनवाई हुई और उसमें करके इस केस को ख़त्म खारिज कर दिया है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, उस केस का पूरा ऑर्डर यही है। अगर मैं इसमें पढ़ूँ तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये रामचरण मौर्य जजमेंट 3707 को लेकर के इन्होंने चैलेंज किया था। इन्होंने मांग की थी कि अब शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको जो लाभ देने के लिए कहा था, अगली एक और मौका दिया था तीसरी भर्ती में, जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो भी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए नई भर्ती आएगी उसमें एक मौका शिक्षा मित्रों को और दिया जाएगा। ये मौका दिया गया था, लेकिन इसको लेकर के ही नोटिफिकेशन एप्लीकेशन में चुनौती दी गई थी कि अभी तक राज्य सरकार ने 5 साल बीत गया, अभी तक कोई शिक्षा मित्रों को लाभ नहीं दिया, ना ही भर्ती निकाली है। तो सुप्रीम कोर्ट में के जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। उस ऑर्डर में क्या लिखा, पहले तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था रामचरण मौर्य में जो शिक्षा मित्रों को राहत की बात कही थी वो पूरी बात इसमें लिख कर दी है। मात्र 4-5 पेज का जजमेंट है, 4 पेज का। और लास्ट में जो उन्होंने टिप्पणी की है 3 नंबर बिंदु पर, कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट होता है कि राज्य को कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को किसी निश्चित समय सीमा के भीतर करने का निर्देश जारी नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, शिक्षा मित्रों के पक्ष में दिया, शिक्षा मित्रों को एक मौका दिया, लेकिन उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा था, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी कि इतने समय में इनको लाभ दिया जाएगा। ये निर्देश नहीं दिया था कि इतने समय के अंदर इनको ये काम करना है। इसलिए इस स्थिति में आवेदन में की गई प्रार्थना, जो प्रार्थना पवन गोलिया ने की थी आवेदन में, उस पर विचार करने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। यानी जो प्रार्थना है उस पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जिस प्रकार आवेदन किया है स्वीकार नहीं है, क्योंकि आदेश पारित होने के बाद न्यायालय का कार्य समाप्त हो जाता है। न्यायालय का कार्य है आदेश पारित करना, और न्यायालय ने आदेश पारित करने के बाद उसका काम समाप्त हो जाता है। यदि न्यायालय के आदेश का पालन
अनुपालन नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए राज्य सरकार कोई भर्ती निकालती है, नई उत्तर प्रदेश सरकार कोई शिक्षक भर्ती निकालती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो लिखा है उसका पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को इसके क्रियान्वयन को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार है। इसको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, कोर्ट की भाषा तो पढ़ ही ली है। मान लीजिए राज्य सरकार ने इस वर्ष कोई भर्ती निकाली 2026 में, शिक्षक भर्ती, और उसमें शिक्षा मित्रों को जो वेटेज देना था वो नहीं देती है राज्य सरकार, उनको भारांक नहीं देती है, तो तब जो है सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ भर्ती को रोकने के लिए शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं और वो भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। ये इस ऑर्डर में लिख करके दिया है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और जब ये इतनी महत्वपूर्ण बात ऑर्डर में लिख के दी है तो समझदार के लिए ये ऑर्डर को रखना होगा कि अगर अगली भर्ती सरकार निकालती है और शिक्षा मित्रों को एक मौका नहीं देती है तो ज़रूर शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बात इस ऑर्डर में लाभकारी है, बाकी कुछ भी लाभकारी कोई भी लाभ इस एप्लीकेशन का नहीं मिला। हमने लगातार पिछले वीडियो में भी कहा कि इससे कई वीडियो में और जिक्र किया कि जो पवन गोलिया जी जो दाखिल किए हैं इससे शिक्षा मित्रों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मांग की थी कि इतने पद तो होल्ड किए जाएं, 37,000 पद शिक्षा मित्रों को दिए जाएं, ऐसा कोई भी उसमें लाभ वाली बात नहीं थी और इसीलिए हमने इसमें ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए कोई भी इशारा भी नहीं दिया था। अब आप समझदार हैं, हमने इसको समझ लिया था कि इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है और शायद शिक्षा मित्र भी सब इतनी बात को समझते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ये मामले थे। अब आगे भी अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में अभी 5 जजमेंट हाई कोर्ट से आ चुके हैं जो टी पास शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट से भी लगातार बहुत सारे आदेश आ चुके हैं। तो एक बात मैं कड़वा सच शिक्षा मित्रों के लिए बता दूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूं। ये तो आप मान लीजिए कि आपको बिना टीटी के कोई शिक्षा मित्र पद से सरकार कोई भी व्यक्ति आपको हटा नहीं सकता। जब तक आप सेवा में रहेंगे, 60 साल है, 62 साल हो जाएगा, 62 साल तक आप नौकरी करेंगे, लेकिन आपको टीटी तो करना पड़ेगा। टीटी क्यों करना पड़ेगा? टीटी इसलिए करना पड़ेगा कि अगर आप शिक्षक बनना चाहोगे सहायक अध्यापक के पद पर तो टीटी पास करके ही जा पाओगे। और आप नियमितीकरण, आप जैसे सरकार के पास ऑप्शन है, सरकार चाहे तो और राज्यों की तरह आपको नियमित कर देगी, आपको सहायक अध्यापक नहीं बनाएगी, नियमित करके आपको अच्छा वेतन, CL, बहुत सारी सुविधाएं आपको सभी जो शिक्षकों के समान दे सकती है, लेकिन सहायक अध्यापक का पद आपको बिना टीटी के नहीं मिलेगा। ये कड़वा सच है। ये सब हमने बहुत सारे जजमेंटों को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पढ़वाया, अध्ययन कराया, बहुत सारे परामर्श लिए, तब ये बात निकल के आ रही है कि ये समझ लीजिए अभी हाई कोर्ट में जो आदेश आ रहे हैं ये ग्राउंड बन के तैयार हो रहे हैं। इसके आधार पर इतना हो जाएगा कि जो लोग शिक्षा मित्र हाई कोर्ट से जीत रहे हैं सिंगल बेंच से, डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और वो सहायक अध्यापक अवश्य बनेंगे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जितना जल्दी पहुंच जाएंगे उतना जल्दी ही सहायक अध्यापक बन जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, हाई कोर्ट होते हुए सिंगल बेंच से डबल बेंच फिर सुप्रीम कोर्ट, वो प्रोसेस बहुत जल्दी पूरा होगा, इसी वर्ष 2026 में पूरा होगा, ये हमें विश्वास है। तो 5 आदेश आ चुके हैं। एक याचिका की सुनवाई अभी लगी है, बबलू एंड 256 अदर, वो 23 अप्रैल को सुप्रीम हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगी हुई है। उसकी सुनवाई 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो जाएगी 23 अप्रैल को। और एक केस और फाइल हो गया है, उस केस की सुनवाई भी हो सकता है कि इसी सप्ताह में, इसी महीने में, अप्रैल में वो भी हो जाएगी। और जितने केसों के ऑर्डर आ चुके हैं, जैसे तेज बहादुर का आया था, सरकार को प्रत्यावेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी, एक जितेंद्र भारती का हो गया, विवेकानंद का हो गया, और अभी प्रमोद नाम की जो याचिका का ऑर्डर आया था उसका भी प्रोसेस काम जारी है, उसमें प्रक्रिया पूरी होते उसका प्रत्यावेदन भेजा जाएगा। तो आज का वीडियो शिक्षा मित्र साथियों के लिए, शिक्षकों के लिए, अनुदेशकों के लिए एक सूचना है कि अनुदेशकों के लिए जो
प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि उनको पुराना एरियर भुगतान भी किया जाए। तो लगभग 9 लाख रुपए का एरियर अनुदेशकों को मिलेगा। इसके लिए सरकार से अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह लगातार मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपको हम कार्यक्रम देते हैं, आप आइए। तो मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम होगा और इतनी बड़ी राशि 9 लाख रुपया लगभग 25,717 अनुदेशकों को राशि दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी सभी अनुदेशकों को लखनऊ कार्यक्रम में बुलाएंगे, उनकी मंच पर उनको और भी घोषणा करके उनको संबोधन करेंगे और उनका जो कार्यक्रम सफल होगा और एरियर भी उनका मिलेगा। ये अब तक मानदेय वृद्धि हुई, 17,000 रुपये हुआ था उनका, अब उनका एरियर भी मिलेगा। इसी तरह शिक्षा मित्रों के संगठन के पदाधिकारी भी सरकार से सामंजस्य बिठाने में आगे प्रयासरत हैं और उनका प्रयास अगला फोकस है स्थानांतरण, ट्रांसफ़र और फिर उसके बाद नियमितीकरण। अगला लक्ष्य नियमितीकरण का है। यही हमने लगातार प्रदेश लेवल के पदाधिकारी जिससे भी बात होती है हम यही पक्ष रखते हैं कि एक ही लक्ष्य सिर्फ नियमितीकरण होना चाहिए। 17-18 हज़ार रुपये शिक्षा मित्रों को हुआ है, उससे कोई उनका जीवन कटने वाला नहीं है। तो साथियों, ये वीडियो कोर्ट से जानकारी जब हो जाती है 2-4 तो हम वीडियो लेकर आते हैं। अब अगला वीडियो एक हमने जनगणना जो उसमें ड्यूटी लग रही है, अधिकांश शिक्षा मित्र शिक्षक सभी की लग रही है, तो उसमें एक वीडियो हमने एक और बनाया है, उसको भी सुनिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र, जय संविधान।